गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज हम करेंगे भारत स्किल का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल फर्स्ट वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस का पार्ट 2। पार्ट 1 यदि आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आग बुझाने के लिए फॉर्म के साथ, फॉर्म का मतलब होता है झाग, ठीक है ना, मैं बता देती हूँ, लिख भी देती हूँ। फॉर्म यानी झाग। झाग के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी आग बुझाने के लिए झाग के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते अपन इस विधि में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी तक अपन ने देख लिया कि आग बुझाने की कितनी विधियां होती है। आग बुझाने की 3 विधियां होती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? कूलिंग, स्टार्विंग एंड स्मोदरिंग। हीटिंग कोई भी विधि नहीं है, ठीक है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। आ जाओ अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में कूलिंग होता क्या है। कूलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शीतलक। क्या बोलते हैं? शीतलक। शीतलक यानी शीतल करना। जल के छिड़काव से आग को शीतल करना आपका क्या कहलाता है? शीतलक। और शीतलक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कूलिंग, जो हमारी पहली विधि है आग को बुझाने की। अब आ जाते हैं अपन दूसरे पे, स्टार्विंग। स्टार्विंग को हिंदी में बोलते हैं ईंधन रहित करना, यानी ईंधन को अंग्रेजी में आपके बोला जाता है फ्यूल। क्या बोला जाता है? फ्यूल, ठीक है। जलते हुए ईंधन को हटाकर अथवा ईंधन की आपूर्ति को रोककर किसी आग को बुझाना, वो आपका कहलाता है स्टार्विंग, यानी ईंधन से रहित करना किसी आग को। तीसरी अपनी विधि आती है स्मोदरिंग, ठीक है। स्मोदरिंग को हम हिंदी में बोलते हैं चिकरन। क्या बोलते हैं? चिकरन। तो जो चिकरन है आपका, उसका अर्थ ये होता है आग को झाग से, जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है फॉर्म, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं झाग से या बालू से। बालू क्या होती है? एक रेत होती है। आपने देखा हो गया आपके ITI में भी बाल्टियाँ होती हैं लाल लाल, जिसमें रेत भरी रहती है। पेट्रोल पंप पे भी आपने देखी होती है, तो बालू रेत होती है, ठीक है ना। बालू आदि से ढककर यानी होता है आपका कंबलिंग। कंबलिंग का मतलब होता है ढकना, ठीक है, ढकना। तो ढककर ऑक्सीजन का कटाव करना आपका स्मोदरिंग यानी चिकरन कहलाता है। यानी ऐसी आग जिसके ऊपर आप बालू, रेत या फिर आप झाग को एक ब्लैंकेट यानी एक चादर बिछा के, एक लेयर उसके ऊपर बना के, उसमें जो ऑक्सीजन है उसका आप कटाव कर दें। ऑक्सीजन क्या करता है? आग में बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को काटना जरूरी है। तो ब्लैंकेटिंग यानी कंबलिंग या फिर ढकाव किससे किया जाता है? झाग और बालू से। वही हमको प्रश्न पूछ रहा है, आग बुझाने के लिए फॉर्म यानी झाग के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस हमको दिख रहा है वो किस विधि में दिख रहा है? स्मोदरिंग, जिसको हम बोलते हैं चिकरन। इस कारण से अपना जो उत्तर होगा वो होगा स्मोदरिंग। क्या होगा? स्मोदरिंग। हीटिंग जो है आपका ऑप्शन डी, ये कोई भी विधि आग बुझाने की नहीं है। ये विधि है आग को लगाने की या किसी चीज़ के गर्म होने की। तो ये आपके केवल 3 ही विधियां हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 7 पर, ठीक है। चैप्टर है कैबिनेट्स। कैबिनेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदूकचा। संदूकचा, ठीक है। कैबिनेट्स का अर्थ होता है किसी उपकरण का बाहरी खोल। बाहरी खोल यानी उसका कवर, ठीक है। अब वो किस लिए किया जाता है? ताकि वो सुरक्षित रहे धूल मिट्टी से, मॉइस्चर से, ठीक है। और क्योंकि अगर खुला कोई उपकरण होगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट का मतलब, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। उपकरण आपको पता ही है, ठीक है, कि उपकरण जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किट्स वगैरह है, इक्विपमेंट्स हैं, आपकी मशीनरीज हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट्स होती है। उनके आपने देखे होंगे कैबिनेट्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? वो मेटल के बने होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका यूज़ जो है ना वो एक हार्ड एंड फास्ट यूज़ है। कहीं भी
पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उस पर कभी हाई वोल्टेज पे काम करना, कभी लो वोल्टेज पे काम करना, टूट फूट भी हो सकती है, एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना। तो बाकी के जो लकड़ी है तो टूट जाएगी, प्लास्टिक है मुड़ जाएगा, हार्ड रबर है फट जाएगा। तो इस वजह से इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स को किससे बनाया जाता है? धातु की चादर से बनाया जाता है, जो उसको क्या बनाता है? कठोर बनाता है, यानी एक रोबस्ट रूप देता है। रोबस्ट का मतलब कठोर, हार्ड, जिसमें टूट फूट कम हो। ठीक है, तो अपना इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंपली शीट मेटल, आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं सेफ्टी साइंस पर, ठीक है, सुरक्षा चिन्हों पर, तो उसी में से वापस एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है? चेतावनी साइन का मतलब इंग्लिश में वार्निंग साइन होता है, यानी आपको जो ऐसे चिन्ह जो आपको वार्न करते हैं, किसी काम को करने से पहले आपको वार्निंग दी जाती है, किससे? उन चिन्हों से। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं? आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिनको हम देख के समझ जाते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्क्वायर शेप यानी चौकोर आकार होता है, ऑप्शन बी सर्कुलर शेप यानी गोल आकार होता है, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिकोणीय आकार होता है, ऑप्शन डी हेक्सागोनल शेप यानी षटकोणीय आकार होता है। जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्नों में मैंने आपको थोड़ा सा डीप में डिस्क्राइब करके दिखाया था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पार्ट 1 जरूर देखना, ताकि आपके यही क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं ऑप्शन वाले, तो आपको मैंने वहाँ पे भी क्लियर कर रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप अपन ने देखा था किसमें? सूचनात्मक चिन्हों में देखा था, जिसका आकार चौकोर होता है। सूचनात्मक, ये वाला जो आपको क्या करते हैं? सूचना देते हैं। ठीक है, दूसरा है सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप यानी आपका है गोल आकार। गोल आकार मैंने आपको 2 बताए थे। पहला निषेधात्मक के अंदर भी गोल आकार है, लेकिन निषेधात्मक के अंदर गोल आकार के साथ साथ एक आड़ी निषेध की लाइन भी होती है, यानी धात्मक चिन्ह आपको किसी भी काम को सख्त मना करने के लिए बने होते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, है ना, उस तरीके से। अब त्रिकोणीय शेप यानी त्रिकोणीय यानी ट्राइंगल, ये जो होते हैं ये आपके वार्निंग साइन होते हैं। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया, वार्निंग साइन आपके होते हैं त्रिकोणीय में। रंग इसका होता है येलो। प्रोहिबिशन, येलो यानी पीला। निषेधात्मक में होगा लाल, सूचनात्मक में होगा हरा। मैं आपको कलर भी बता देती हूँ। त्रिकोणीय शेप यानी त्रिकोणीय आकार, इसके अंदर आपको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है ना, वार्निंग यानी आपको चेतावनी दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ स्लाइड्स यहाँ पर डालूंगी सभी शेप्स की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो त्रिकोणीय जो होते हैं वो हमारा वार्निंग साइन होता है। ठीक है, यानी चेतावनी चिन्ह ये होता है हमारा, यानी इस वाले का चेतावनी साइन यानी वार्निंग साइन का जो आकार होता है वो हमारा होता है ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय आकार होता है। ये इसका आंसर। चलो प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में थोड़ा सा डीप में ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसलिए मैं फटाफट आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। तो प्रश्न नंबर 9 ये बोलता है अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया जाता है? धातुओं का मतलब मेटल्स। किसमें? मेटल्स। मेटल्स को शामिल किया जाता है अग्नि की किस श्रेणी में? आग की कौन सी श्रेणी में? ऑप्शन ये बोल रहा है क्लास ए, क्लास बी, देन क्लास सी और क्लास डी श्रेणी। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को एलोब्रेट कर दिया है, यानी थोड़ा खोल दिया इसको। क्लास ए के अंदर देखो कौन कौन से पदार्थ जलते हैं हमारे? लकड़ी, कागज, कपड़ा व ठोस पदार्थ, आप ये याद रखिए। क्लास बी में जैसा कि हमने देखा था ज्वलनशील द्रव, ठीक है, पहले प्रश्नों में। क्लास सी में गैस तथा द्रवित गैस, आपके क्लास सी पे प्रश्न था मुझे याद है। ऑप्शन डी है क्लास डी। तो क्लास डी के अंदर हमारे आते हैं सम्मिलित धातु, यानी क्लास डी के अंदर हमारे मेटल्स जो है वो शामिल किए जाते हैं किसमें? अग्नि की श्रेणी डी के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है? यानी किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया तो सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? प्रश्न ये है। प्रोवाइड वाटर, पानी उपलब्ध करा देंगे,
कीप द विक्टिम कोल्ड, पीड़ित को ठंडा रखेंगे। कवर द विक्टिम विद अ कोट, पीड़ित को कोट से ढक देंगे। मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पीड़ित को सबसे पहले आपको सांस आने के लिए, ताकि वो जीवित रहे, तो उसको हवादार जगह पर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहला कदम जो है वो है पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। बाकी सब प्रोसेस आपके बाद में आते हैं। तो इसका आंसर कॉमन सेंस है कि इसका आंसर होगा डी वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां प्रश्न ये बोलता है निषेध संकेत का आकार क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपको ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है स्क्वायर यानी वर्ग, ऑप्शन बी है सर्कुलर यानी गोल, ऑप्शन सी है ट्राइंगुलर यानी त्रिकोणीय, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। प्रोहिबिशन साइन का आकार क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे चार्ट की मदद से, ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। देखिए इसमें जो स्टार्टिंग में जो हमारा है वही हमारा प्रोहिबिशन साइन है, जिसके अंदर रेड कलर का गोला है, लाल कलर का गोला है, जिसमें निषेध का आड़ा एक लाइन खिंचा हुआ है। ये हमारा प्रोहिबिशन साइन है। इसमें अब जो दूसरा वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है वो है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या होता है, ये भी आपके शेप में, इनका भी शेप गोल ही होता है, जैसे कि आपका प्रोहिबिशन साइन होता है उसी तरीके से। इसमें बट कुछ अंतर होता है, वो ये होता है कि और एक तिरछी लाइन खींची रहती है, इसका अर्थ होता है निषेध, यानी बिल्कुल सख्त मनाही। मैंडेटरी में ऐसा नहीं होता है। मैंडेटरी में कोई आड़ी तिरछी लाइन नहीं होती है, इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है और इसके ऊपर बना हुआ जो सिंबल है वो सफ़ेद होता है। और यानी इसमें जो बना हुआ सिंबल है उस कार्य की पालना हमको करनी, यानी ये ऐसे चिन्ह आपको एक आज्ञा देते हैं कि उस कार्य को आपको करना है, जैसे कि हेलमेट पहनना, ग्लव्स पहनना, ठीक है, इत्यादि। अब अपना तीसरा आता है वार्निंग साइन, जो कि क्या होते हैं, त्रिकोणीय शेप में होते हैं, जो अपन को वार्निंग देते हैं। अब वार्निंग का अर्थ ये है कि उस कार्य को आपको नहीं करना है, आपके लिए एक इनडायरेक्ट वो है कि आपको वो नहीं करना, उसको करने से आपको कोई खतरा हो सकता है। अब जो चौथा जो हमको दिख रहा है हमारा सेफ्टी साइन में, वो है हमारा सूचनात्मक, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव साइन। ये आपके हरे पृष्ठभूमि और जो सिंबल बना होता है वो सफ़ेद होती है। ऐसे जो साइन होते हैं वो सूचना देते हैं आपको, ठीक है, यानी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, पीस। निषेधात्मक संकेत या निषेध संकेत, यानी हमारे ऑप्शन में से जो उत्तर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी सर्कुलर। तो अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन। सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है, यानी आपको कुछ चिन्ह दे दिए गए हैं यहाँ पर और इनको पहचानना कि ये कौन से सुरक्षा चिन्ह है, यानी सेफ्टी साइन है। ऑप्शन ए वार्निंग साइन यानी चेतावनी के संकेत हैं, ऑप्शन बी मैंडेटरी साइंस यानी अनिवार्य संकेत हैं, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन साइन यानी निषेध संकेत हैं, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन यानी सूचना के संकेत हैं। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से संकेत किसके होते हैं। फिर भी हम चार्ट के थ्रू देखते हैं कि ये किसके संकेत है, ताकि हमको आंसर मिल सके। देखिए इसमें सबसे पहला आ रहा है प्रोहिबिशन साइन, जो कि हमको किसी कार्य को करने से सख्त मनाही देते हैं। अब जो दूसरा वाला अब जो मैंडेटरी देखेंगे, जो अनिवार्य संकेत हैं, जैसा कि हमको प्रश्न में भी देखिए हेलमेट पहना हुआ है, और ये यानी सेकंड वाला जो कॉलम है वही हमको चिन्ह हमारे प्रश्न में है, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो होगा अनिवार्य संकेत। तीसरा आप जानते ही हैं कि वार्निंग साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं और पीले रंग में होते हैं। लास्ट वाला जो है आपका ये इन्फॉर्मेशन साइन है, यानी आपको सूचना देते हैं और हरे रंग में होते हैं। अब देखिए मैंने ये आपके निमी बुक में से पोर्शन निकाला है जिसमें आपके संकेतों वाला चैप्टर है। अब आप इसमें देखिए मिलान कर सकते हैं प्रश्न का और आपके निमी बुक का, ये जो मैंने पोर्शन निकाला इसका। आपको अब देख के समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के चिन्ह हैं। अब देखिए इसमें लिखा है मैंडेटरी साइन, यानी आपको हेलमेट पहनना है, गोगल लगाने हैं, जूते पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, ये सारे जो संकेत आपको आज्ञा दे, तो यानी ये हमारे अनिवार्य संकेत है ना। तो अनिवार्य संकेतों का अर्थ होता है कि ये कार्य हमको करने हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जैसा कि हम बुक से इसको मिलान कर सकते हैं, ये प्रश्न सीधा सलंग आपके बुक से ही उतरा हुआ है, तो हमको इसका आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी साइन। थैंक यू।